नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में दिन दहाड़े 26 साल के युवक के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें काले स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने पीड़ित को गाड़ी में डालकर उसे ले गए। बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की थी। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में आदर्श नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। अजमेर में दिन दहाड़े 26 साल के युवक का अपहरण होने का मामला सामने आया है। काली स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने युवक को गाड़ी में डालकर उसे ले गए। बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की थी। युवक अपने ऑफिस पहुंचा, उससे पहले ही बदमाश एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर खड़े थे। युवक ने ऑफिस के बाहर अपनी कार खड़ी की। बदमाश पीछे से स्कॉर्पियो लेकर आए और किडनैप करके भाग गए। एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी दिखी है। युवक क्रेन ऑपरेटर है। मामले की जानकारी पर आदर्श नगर थाना प्रभारी छोटेलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से युवक का जूता बरामद किया गया। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जिले में नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी गई है। सीओ ओम प्रकाश ने बताया कि मांगलियावास निवासी लोकेश गोस्वामी क्रेन ऑपरेटर है। उसका ऑफिस आदर्श नगर चरनाल पेट्रोल पंप के पास है। वह आज सुबह 6 बजे कार से काम पर गया था। उसने ऑफिस के सामने कार खड़ी की थी। कार से उतरते ही स्कॉर्पियो सवार बदमाश किडनैप करके उसे ले गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आई। बदमाश ड्राइवर के आने से पहले ही पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में बैठे थे। युवक जैसे ही पंप के सामने से गुजरा, बदमाश उसके पीछे लग गए। युवक की कार से उतरते ही उसे अपनी स्कॉर्पियो में डालकर फरार हो गए। हाँ, आज सुबह आदर्श नगर थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलीवा से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था। तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और जिले का पर्याप्त संख्या में जाब्ते से भी सर्च का तलाशी जारी है। कोई दुश्मनी वगैरह सब सामने आई है, कोई परिवार ने बताया अभी तक? देखो, अभी पुलिस हर एंगल से इसका कॉज ऑफ का पता करने के लिए प्रयास कर रही है। हर एंगल से हम अभी इसकी तलाशी और तलाशी का प्रयास हमारा जारी है और इस घटनाक्रम में जो भी अब अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, कौन है वो लड़का और कहाँ का है? ये मांगलियावास थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लोकेश गोस्वामी है। 16 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को पोक्सो कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सरकारी वकील प्रशांत यादव ने पूरे मामले की जानकारी दी है। 16 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपितों की जमानत याचिका को पोक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसका अबॉर्शन करवा दिया गया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और भ्रूण की जांच करवाई थी। रिपोर्ट में भ्रूण का डीएनए पीड़िता और आरोपियों से नहीं मिले। इस पर परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भ्रूण बदलने के मामले में भी पुलिस जांच करेगी। हॉस्पिटल प्रशासन से भी जवाब मांगा गया है। सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि केकड़ी पुलिस ने जून 2024 को रेप का मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बयान में बताया था कि उसके गांव का एक युवक और उसके स्कूल के लड़कों ने जनवरी 2024 में उसका रेप किया था। जून 2024 में पेट में दर्द होने पर परिजन केकड़ी के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे जनाना हॉस्पिटल रेफर किया था। जनाना हॉस्पिटल में डॉक्टर ने प्रेग्नेंट बताकर उसका अबॉर्शन करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और भ्रूण की जांच करवाई। रिपोर्ट में भ्रूण का डीएनए पीड़िता और आरोपियों से नहीं मिला, जिस पर जांच जारी है। भ्रूण कैसे बदला, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। हॉस्पिटल प्रशासन से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीड़िता द्वारा केकड़ी थाने के अंदर एक प्रथम सूचना संख्या 253/24 दर्ज कराई गई, जिसमें उसने बताया कि भागचंद नाम का जो युवक है वो उसके साथ पढ़ाई करता था। वह लगातार उसके साथ देह शोषण कर रहा है और उस पर दबाव बनाते जा रहा है। इसी क्रम के अंदर जब अनुसंधान जारी हुआ तो अनुसंधान के अंदर पुलिस द्वारा जब पीड़िता को समझाइश करके जब काउंसलिंग की गई तो उसका खुलासा किया तितम्बा बयानों के अंदर कि एक अन्य अभियुक्त धनराज भी उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा है, वह दुष्कर्म कर रहा है। जिसके चलते जब उसको मालूम पड़ा कि वो पीड़िता गर्भवती हो गई है तो धनराज द्वारा उसको कोई दवाई खिलाई, जिससे उसके पेट में दर्द होने लग गया। पेट में दर्द होने पर जब अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे उसने मृत भ्रूण को जन्म दिया
जिसकी तफ्तीश लगातार चलती रही। उसके बाद भी पीड़िता और पीड़िता के परिवारजन लगातार एसपी को शिकायत देते रहे कि पीड़ित जो अभियुक्तगण है वह उस पर राजीनामा करने व डरा धमका कर केस वापस लेने के दबाव बना रहे हैं। उसकी लगातार 5-7 एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। उसके बाद भी जब उनका सैंपल डीएनए का भ्रूण का सैंपल मैच करने के लिए डीएनए मैच सैंपल लिया गया, तो डीएनए की जो रिपोर्ट आई उसमें उसका जो सैंपल था डीएनए का वो अभियुक्तगण से नहीं मिला और ना ही उसकी मां से उसका मिलान हुआ, जिससे इस तरह का प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से और भ्रूण चेंज हो गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का है। और इस मुकदमे में जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा आज खारिज करेगी दोनों की। और उसमें ये कहा गया कि अभी अनुसंधान जारी है और फाइनल चार्जशीट अभी पेश नहीं हुई है। और भ्रूण कहाँ बदला, किसकी चूक हुई, किसकी लापरवाही, किसकी षड्यंत्र हुआ, इसका अनुसंधान अभी बाकी है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए न्यायालय द्वारा इसको गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के अध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए आरजीएचएस योजना के तहत पेंशनरों को दवाइयों के संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। सरकार की आरजीएचएस योजना के तहत पेंशनरों को दवाइयों के संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के अध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर के निजी अस्पतालों में प्रतिदिन आरजीएचएस योजना के तहत मरीजों की संख्या फिक्स कर दी गई है, जिन्हें बहाल कराने, आरजीएचएस योजना के तहत एमबीबीएस चिकित्सकों द्वारा जांच व दवाइयों के वितरण करवाने, बिना एसएसओ आईडी के आरजीएचएस के अंतर्गत दवाइयां दिलवाने, निजी अस्पतालों में आरजीएचएस के तहत हॉस्पिटल से बाहर की दवाइयां दिलवाने, डिस्पेंसरी में सेवानिवृत्त पेंशनर्स को आरजीएचएस की दवाइयां दिलवाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूरे मामले में समय रहते समाधान करवाने की मांग की है। ऐसा है, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया है। आरजीएचएस स्कीम जो कि पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस सिस्टम पे इंट्रोड्यूस की गई थी, राज्य सरकार के द्वारा मनमाने ढंग से इसमें इतने संशोधन किए गए हैं कि अब पेंशनरों को, सीनियर सिटीजन्स को, जिन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है राज्य सरकार की योजना को क्रियान्वित करने में, उनको दवाइयाँ प्राप्त करने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, समय बर्बाद हो रहा है। मित्तल हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे पेशेंट दवाई लेने के लिए लाइन लगाते हैं, 9 बजे आकर के वहाँ पर वो रसीदें पर्चियाँ काटते हैं और उसके बाद निर्धारित कोटे के बाद वो पेशेंटों को लौटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि दूसरे दिन आना, तीसरे दिन आना। और इस तरह बेचारे सीनियर सिटीजन चक्कर काट के परेशान हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। पूर्व में एमबीबीएस डॉक्टरों के द्वारा पेंशनरों के लिए रूटीन की दवाइयाँ लिखी जाती थी, राज्य सरकार ने एमबीबीएस को दवाइयाँ लिखने से वंचित कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि तहसीलों के अंदर, गांवों के अंदर और पीएससीज और छोटी छोटी डिस्पेंसरी जिन्हें गवर्नमेंट ने अनुमोदित किया है, उनमें अगर एमबीबीएस डॉक्टर के अलावा विशेषज्ञ होते ही नहीं है तो वो पेंशनरों को दवाइयाँ कौन लिखेगा। ये सरकार एक और वेलफेयर गवर्नमेंट की छवि बनाना चाहती है, दूसरी और सीनियर सिटीजन को इस तरह से प्रताड़ित कर रही है कि आरजीएचएस स्कीम से पेंशनरों का विश्वास उठता चला जा रहा है और ये लगता जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस सरकार को इस स्कीम के अंदर अनिवार्य रूप से संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो इसके दुष्परिणामों को भोगने के लिए उसे तैयार रहना। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खादिम टूरिस्ट बंगले के पीछे मर्शी विला में 31 मई से 1 जून के बीच करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी किए थे। आरोपी से चुराया गया माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खादिम टूरिस्ट बंगला के पीछे मर्शी विला में 31 मई से 1 जून के बीच करीब 15 लाख के सोने चांदी के जेवर चोरी किए थे। आरोपी से चुराया गया माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी अलग अलग शहरों में पहचान बदलकर किराए के मकानों में रहकर रेकी करता था। वारदात को अंजाम देकर वह शहर बदल लेता था। थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि 77 वर्षीय आशा जॉनसन ने 3 जून को शिकायत दर्ज कराई कि 27 मई को वह अपनी बेटी के पास दिल्ली गई हुई थी। 1 जून को उनकी बेटी डॉक्टर जया बेंजामिन को पास में ही रहने वाली रिश्तेदार महिला ने सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है। चोर सोने और चांदी के गहनों के साथ बर्तन और घर में रखे अन्य कीमती सामान ले गया है। चोर 2 कारों की आरसी भी ले गए थे। पुलिस ने वारदात के तरीके के आधार पर पहले से रजिस्टर्ड बदमाशों का डेटाबेस तैयार कर पूछताछ की। अजमेर शहर के लगभग 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान 1 जून को अजमेर क्लब चौराहा के आसपास रात करीब 2 बजे एक संदिग्ध कैमरे में नजर आया। तहकीकात के बाद पुलिस ने आरोपी बबली उर्फ राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोरी का मामला था रात्रि में कब्जे का। आशा जॉनसन एक महिला है जिनका मकान सावित्री कॉलेज के सामने कृष्ण कॉलोनी के अंदर है। आशा जॉनसन की लड़की जो है दिल्ली रहती है। वो अपनी बेटी के पास में दिल्ली गई हुई थी और पीछे से अज्ञात चोरों द्वारा चांदी, सोने के आभूषण और उसकी गाड़ी की आरसी लेकर के चले गए। इस पर उसने प्रकरण पंजीबद्ध कराया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद में तलाश ऐसे की गई। दौरान तलाश ये जो व्यक्ति चोरी करके ले जाना पाया उसको बस स्टैंड से 6 तारीख को हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुझसे पूछताछ की तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला है। उसने अपना माल वहाँ पे छिपा के आ गया। इस पर हमने 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया और 5 दिन के पीसी रिमांड के तत्पश्चात जहाँ जगह तोसा, अलवर, रेवाड़ी जहाँ उसने बताया वहाँ सब जगह तजवीज़ दी और जो चोरी गया जो माल था वो करीब पूर्ण हमने प्राप्त कर लिया और आज उसको जेसी कराएंगे। सर क्या नाम इसका? इसका नाम, आरोपी का नाम है राजेंद्र। आरोपी राजेंद्र, जाति बावरी और निवासी हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला। और भी कुछ साथी थे? नहीं, अकेला ही था। चोरी की वारदात को ये स्वयं अकेला ही अंजाम देता है। सर पूर्व में भी कोई है क्या इसके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ 1-2 पूर्व में प्रकरण दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अजमेर की आना सागर झील की स्वच्छता व उसके जल भराव क्षमता में सुधार को लेकर सकल राष्ट्र भक्त अजमेर के बैनर तले बीजेपी द्वारा 3 दिवसीय अभियान प्रस्तावित किया गया है। इसको लेकर आज जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस अभियान की संपूर्ण जानकारी साझा की गई। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अजमेर की आना सागर झील की स्वच्छता व उसके जल भराव क्षमता में सुधार को लेकर सकल राष्ट्र भक्त अजमेर के बैनर तले 3 दिवसीय अभियान बीजेपी द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसको लेकर आज जयपुर रोड स्थित निजी होटल में बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता कर इस अभियान की संपूर्ण जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा नेता धर्मेश जैन समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस अभियान के तहत 13 जून से 15 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें 13 जून प्रातः आना सागर के प्रारंभिक गेट से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें शहर के स्वयं सेवक संगठन, एनजीओ व युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और इस अभियान में आम जन से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुड़कर आना सागर झील को पुनर्जीवित करने में अपनी अहम व गहरी भूमिका निभाएं। साथ ही जिला प्रशासन को भी इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई, जिस पर एसपी ने सहायता करने का आश्वासन दिया। शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि बीजेपी लगातार इस अभियान में उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। बीजेपी शहर की जनता को जोड़कर अभियान को भव्य बनाने के लिए प्रयासरत है।
जिला अध्यक्ष सोनी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में भाग लेकर अपनी सहभागिता निभाएं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की ये प्रेस वार्ता वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार से वंदे गंगे जल संरक्षण एवं जन अभियान प्रारंभ किया गया है और इसके नाते पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से जो जल के पारंपरिक स्रोत हैं उनकी सफाई एवं उनको सुचारू रूप से वापस व्यवस्थित करने का जो एक जिम्मा प्रदेश की सरकार ने उठाया है और सरकार का उद्देश्य है कि पारंपरिक जल स्रोतों को यदि पुनः एक बार सुचारू व्यवस्था में लाया जाए तो ये जो प्रदेश की धरा है ये निश्चित रूप से प्रदेश की धरा जल के साथ जो संपन्न स्रोत हैं वो भी इसके फलीभूत होंगे और साथ ही जो एक प्राकृतिक हरिता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ेगी। इस नाते एक महत्वपूर्ण अभियान ये सरकार ने अपने हाथ में लिया और सरकार के इस अभियान में सहभागी बनते हुए, चूँकि हम सब अजमेर के निवासी हैं और अजमेर के निवासी होने के साथ साथ हम सबको ध्यान में है कि हमारी जो अजमेर की पहचान है वो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में है, लेकिन इस अजमेर की धरा का एक पहचान का बिंदु और है, वो हमारी अजमेर की जो अस्मिता का गौरव प्रतीक हमारी जो अनार सागर झील है, इसका निर्माण अनुराग चौहान जी ने करवाया था। निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हमारी झील है और कहीं न कहीं अब महती आवश्यकता है कि ऐसे समय में जब ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है तो हम सब मिलकर के हमारी अनार सागर झील के जो स्वच्छता है उसको लेकर के और उसके अंदर जिस प्रकार के पानी को लेकर के जो एक उसकी क्षमता कम हुई है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उसके नाते हमने सकल राष्ट्रभक्त अजमेर इस बैनर तले एक अभियान प्रस्तावित किया है जो त्रिदिवसीय अभियान 3 दिवस का रहेगा। 13, 14 और 15 जून को इस अभियान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13 जून को प्रातः 6:30 बजे जो हमारा जी मॉल है और उसके पीछे जो चौपाटी का जो प्रारंभ स्थल है उस प्रारंभ स्थल से ये अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम कहीं न कहीं पूरे अजमेर के जो विभिन्न हमारी स्वयंसेवी संगठन हैं उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। हमने सभी हमारे जो विभिन्न समाज है उन समाजों को इस अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारे इस अजमेर शहर के जितने युवा हैं, फिर वो चाहे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स के अंदर कोचिंग ले रहे युवा हो, या विभिन्न जो हमारे छात्रावासों में रहने वाले युवा जो खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे युवा, इन सबको जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। और इसके नाते पिछले 3 दिन से हम लगातार इस पर वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित जो है किया जा रहा है कि वो इस अभियान में जुड़े और हमारे अजमेर की इस बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए इस अनार सागर झील को कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही महती ये हमने काम लिया है। जयपुर के यज्ञ घाट पर आज कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्कर सरोवर में देवसेना विधानसभा अध्यक्ष और पुष्कर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में 11 किलो दूध का अभिषेक किया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने पवित्र पुष्कर ब्रह्मा सरोवर में दुग्धाभिषेक कर स्वर्गीय पायलट को नमन कर उनको याद किया। पुष्कर के यज्ञ घाट पर आज कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्कर सरोवर में देवसेना विधानसभा अध्यक्ष और पुष्कर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में 11 किलो दूध का अभिषेक किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पुष्कर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने पवित्र पुष्कर ब्रह्मा सरोवर में दुग्धाभिषेक कर स्वर्गीय पायलट को नमन कर उनको याद किया। इस दौरान सभी गुर्जर युवाओं ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना भी की। कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुर्जर ने स्वर्गीय राजेश पायलट के मार्गों पर चलने का आह्वान करते हुए स्वर्गीय पायलट जनसेवक के रूप में उनको याद किया और सेवा भाव के चलते स्वर्गीय पायलट को सभी वर्गों द्वारा पूजने का आह्वान किया गया। इस मौके पर हजारी गुर्जर, हेमराज गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर समेत समाज के कई दिग्गज उपस्थित रहे। आज हम कार्यक्रम ये पुष्कराज के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है हमारी तरफ से कि स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की आज 25वीं पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर हमने आज पुष्कर में 11 किलो दूध अभिषेक किया है। पूजा अर्चना करने के बाद, पंडित द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद, और वो राजेश पायलट जी से वो सीख लेते हैं हम कि आज वो नेता है कि आज 25 साल भी बाद उनको आदर के साथ लोग याद करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश की सेवा के साथ साथ राजनीति ऐसी की, ऐसा लोहा मनाया राजनीति के अंदर कि सब लोग आज भी उनको आदर्श मानते हैं।
तो हम आज आदरणीय हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर हमने दूध अभिषेक किया है और उनको हम सादर नमन करते हैं। समस्त हमारी टीम द्वारा आज उनको याद किया गया है और इसके बाद गौशाला में प्रोग्राम चारा का जो प्रोग्राम रखा गया है और उसको उस नेता को हम बारंबार नमन करते हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।